भारत सरकार की ओर से देश में युवाओं को सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है ताकि देश के युवाओं को सेना में भर्ती का अवसर मिल सके और वे देश सेवा में अपना योगदान दे सके। इस बारे में हमने बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी सर से। सर, भारत सरकार की ओर से हाल ही में घोषित अग्निपथ योजना के बाद कुछ युवाओं द्वारा जिस प्रकार से देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए इन घटनाओं पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। यह जो हम देख रहे हैं, चिंता के साथ ही बहुत ही दुख का विषय है कि जो लोग भारतीय सशस्त्र सेनाओं में सम्मिलित होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, वह इतनी अनुशासनहीनता का व्यवहार कर रहे हैं। किसी के भी चाहे बहकावे में हो, चाहे जो भी मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन का वो नतीजा हो, इस तरह का इनडिसिप्लिन और अनुशासनहीनता बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं हो सकता। अगर इन्हें कुछ कहना है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से, बिना देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, बिना पब्लिक सर्विसेज को डिसरप्ट किए कहा जा सकता है, और उसमें अगर कोई मेरिट होगा तो ज़रूर उस पर विचार होगा। यह जो उदाहरण दे रहे हैं वो राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने का नहीं है, यह स्वार्थहित सर्वोपरि रख रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और ख़ास करके उन प्रत्याशियों से जो सशस्त्र सेनाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो बहुत दुख का ये विषय है। आप स्वयं भी भारतीय नौसेना के प्रमुख रहे हैं। सेना भर्ती की अभियान योजना के माध्यम से देश के युवाओं को क्या लाभ होगा और इससे हमारी देश की सुरक्षा एवं सेना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो हमारी सशस्त्र सेनाओं का कंस्ट्रक्ट है वह एक कॉलोनियल लेगेसी है, और इसमें संशोधन होना चाहिए। इस पर विचार आज से नहीं, 1980 के दशक से भी पहले से चल रहा था। जो उस समय जो फ्रेज़ जो यूज़ किया जाता था वह यह था कि हमें लीन एंड एफिशिएंट फाइटिंग मशीन बनाना है। लीन, एफिशिएंट इसके कीवर्ड्स हैं। हमारे इंटरनल एनालिसिस में जो निकला था, एक तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का एज प्रोफाइल, एवरेज एज, बाकी विश्व की जो फ्रंट रैंकिंग आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा था। तो एज प्रोफाइल लोअर करने की ज़रूरत थी। मैंने लीन और एफिशिएंट का पहले वर्णन किया है। एक और फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, टेल टू टीथ रेशियो। टीथ ऑपरेशनल एंड है, बाइटिंग एंड है, टेल जो आपके सपोर्टिंग स्टाफ स्ट्रक्चर वगैरह है। तो ये रेशियो भी हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा नंबर्स थे जो कि ऑपरेशनल इफ़ेक्टिवनेस पर इम्पैक्ट कर रहे थे। तो नंबर्स का भी रैशनलाइजेशन या राइट साइजिंग बहुत ज़रूरी था। तो इन सब पे विचार, चिंतन, मंथन, आज तो ये स्कीम अनाउंस हुई है, ये इवॉल्व हुई है, काफ़ी पहले से इसमें काम होता रहा है। 2004 के आसपास इसी से संबंधित एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी जिसको कहा गया था AVSCR या अजय विक्रम सिंह कमेटी रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन। उसके बड़े सारे आयाम थे और वो प्राइमरीली ऑफिसर्स के कार्डर रिव्यू पर उसका फोकस था, लेकिन उसके दो मुख्य बिंदु उसके भी लोअरिंग द कमांड एज प्रोफाइल, मतलब यंगर लोगों को कमांड असाइनमेंट्स में पहुंचाने का था, जो कि आप यहाँ इस वाली स्कीम में भी देख रहे हैं। और दूसरा उसका लिंक्ड इससे मुख्य बिंदु था कि जो लोग उसके बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे उनका लेटरल एब्जॉर्प्शन या सेकंड कैरियर ऑप्शन उनके लिए फैसिलिटेट करना। तो इससे मिली जुली संबंधित योजना 2004 में
ऑफिसर्स के लिए इम्प्लीमेंट हो चुकी है और आज की डेट में वो स्टेबलाइज्ड है बिल्कुल। क्योंकि अदर देन ऑफिसर्स या ट्रूप्स या जवान्स जो टर्म्स यूज़ होते हैं उनका नंबर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाकी की योजना इवॉल्व होते हुए टाइम लगा है और अभी ये जो है अनाउंस हुई है। तो इसके तहत भी जो है मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि एज प्रोफाइल लोअर हो, लीन और एफिशिएंट एक ऑर्गेनाइजेशन हम इनहेरिट कर सकें जो जहाँ की टेक्नोलॉजी का यूज़ मैन पावर के साथ साथ जो है वो चलता रहे और लोगों को सेकंड कैरियर ऑप्शन अवेलेबल कराया जाए जब भी उनका टर्म जो है ख़त्म होता है। और इस योजना में आप देख रहे हैं जितना इसमें प्राथमिकता देने का कई कई राज्यों ने घोषणा करी हुई है, जितना इसमें रिजर्वेशंस दिया जा रहा है जो लोग अपने इनिशियल टर्म के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे उनका, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। उनके सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे, सारा जो उनका सर्विंग टेन्योर है उसमें यूनिफॉर्म्स, खाना, रहना, ट्रैवल, मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री है। तो उस समय जो उनको पे मिल रही है वो भी एक तरह से सेविंग्स है। और अपने इनिशियल टेन्योर के बाद में जहाँ तक मैं हिसाब लगा रहा हूँ 22-23 लाख उनके पास स्टार्टिंग कैपिटल होगा, जिससे वो अपना और तरह के लोन्स भी संभावित हैं। मुद्रा लोन की योजना है, अपना जो है वो स्वयं का कोई कारोबार स्थापित कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हैं। उस एज ग्रुप वाले के पास इतना स्टार्टिंग कैपिटल ये कॉमन चीज़ नहीं है। तो इसके पॉजिटिव्स देखने चाहिए और मैं समझता हूँ जो मिथ्या और भ्रम और जो मिसइन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रही है उसमें इन युवकों को मैं इस तरह का जो है बिना इनडिसिप्लिन्ड कंडक्ट उनका बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। पूर्व नौसेना अध्यक्ष के रूप में आप देशवासियों विशेषकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ मैं एक तरह से खुद को रिपीट ही कर रहा हूँ कि बहकावे में ना आए, ये मिसइन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की जो कैंपेन्स चल रही हैं उसके शिकार ना बने। स्कीम का अध्ययन करें, उसके पॉजिटिव्स को देखें और उसमें ये हिसाब लगाएं कि जितना कैपिटल आपके पास स्टार्टिंग रहेगा, अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, कई सारा परसेंटेज तो रिटेन किया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। जो रिटेन नहीं हो रहा है उसके ऑप्शन लिमिटलेस हैं और सारी की सारी स्कीम जो है स्टार्ट से ही ये तो वॉलंटरी स्कीम है। ये कई देशों में जो है कंपलसरी मानी जाती है, कहीं इनको कॉन्स्क्रिप्ट्स कहा जाता था, कहीं इनको नेशनल सर्विस कहा जाता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप आ तभी रहे हैं अगर आप आना चाहते हैं। अगर आप नहीं आना चाहते हैं, कोई आपको ज़बरदस्ती तो ला नहीं रहा है, तो काहे के लिए ये आगजनी और लूट खसोट टाइप का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इसके पॉजिटिव्स को देखें और ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है। जैसे ही ये स्टेबलाइज होती है, मैं समझता हूँ देश के युवाओं का इससे जो है और देश का इससे बहुत बड़ा हित होना है। उपराज्यपाल महोदय, आपने जो संदेश और अपील देशवासियों विशेषकर युवाओं से की है उसका वे लाभ उठाएंगे और जिस प्रकार से सरकार की ओर से ये योजना की घोषणा की गई है उसका वे लाभ उठाएंगे और देश सेवा के लिए जो अवसर उन्हें प्रदान किया गया है उसका वे सदुपयोग करेंगे और देश के भविष्य में, देश के विकास में अपना योगदान देंगे। उपराज्यपाल महोदय, हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और जय हिंद।